तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। और चैप्टर 4 का नाम आप सभी को पता है कि नाम है इंशाइया क्या है ना। इसका नाम ही है कि इंशाइया क्या है, जिसके लिखने वाले हैं वजीर आगा। अब ये तो चैप्टर इतना ऐसा है कि ये तो चैप्टर हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए कि इससे सवालात पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम लाए ताकि बता देते हैं। हो सकता है इस साल पूछ ले, तो फिर भी हम लोग उतना ही ले चलेंगे। लेकिन जब आप देखिएगा हिस्ट्री उठाकर, तो इससे सवालात जो है ना नहीं पूछे गए हैं। और क्या पूछे गए हैं तो वजीर आगा के बारे में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले तो ये इंशाइया क्या है, ये चैप्टर है। आप सभी को पता है कि इसके लिखने वाले मुसन्निफ कौन है। इसके लिखने वाले मुसन्निफ वजीर आगा है। ये चैप्टर 4 हो जाएगा, आप सभी को पता है। उर्दू कितना तेजी से हम लोग आसानी के साथ पढ़ते हुए निकल रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग वजीर आगा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जितना इम्पोर्टेंट होगा इसमें से आपको इंशाअल्लाह आज बता देंगे, है ना। ताकि जो भी दिक्कत हो, पहले का नहीं समझ में आया होगा, आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज समझ में आ जाएगा आप सभी को। चलिए भाई वजीर आगा के बारे में जानते हैं। सभी लोग आ गए हैं भाई, एक बार हाजिरी बना दें। चलो भाई, आसिफा परवीन, शाहिद जमाल, एमडी सलमान साहब, आमिर हमजा, आफरीन, फिजा, माही नूर, चांद तारा, बहुत लोग हैं। चलिए भाई, जिनका अटेंडेंस बन गया ठीक है, नहीं बन गया तो अपन मने बना लेंगे। समझदार आप लोग हैं क्योंकि आप लोग 12th क्लास में गए। चलो बाबू याद रहने दो। वजीर आगा के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इंशाइया क्या है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। चले भाई याद ध्यान दीजिए। वजीर आगा एक साथ नक्काद, शायर और इंशाइया निगार है। देखिए, नक्काद कहते यानी तनकीद करने वाले को, खरे खोटे को परख करने वाले को कहते हैं। तो नक्काद भी है और इंशाइया निगार भी है। पैदाइश की बात किया जाए तो जल्दी से कमेंट में सभी लोग भर दीजिए, सभी लोग भर दीजिए कमेंट में, कब पैदा हुए। 1922 में बाबू। और कहाँ पैदा हुए तो पाकिस्तान में पैदा हुए। जल्दी से सरगोदा इलाका, ये सब आपको याद नहीं रखना है। तो जल्दी से कमेंट करो मेरे बाबू। जो लोग है ना बहुत एकदम चाहते हमको याद हो जाए, तो जल्दी से कमेंट करो कि 1922 सभी लोग भर दो, जल्दी से करो। तो चलो भाई, सभी लोग कहा भी रहा है। अब इधर ध्यान दो, उर्दू अदब में तंजो मजा, उर्दू शायरी का मिजाज, नजम जदीद की करवटे, इकबाल, है ना, किताबें हैं। किताबें में याद रखो, नजम जदीद की करवटे एक, है ना, एक तंजो मजा याद रखोगे तो ये हो जाएगा 2। तो 2 किताब है। और सारी भी किताबें थी, लेकिन हम उसको क्या किए, नहीं लाए, क्योंकि किताब जो है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलो भाई वाह, 1922 पाकिस्तान, 1922 पाकिस्तान, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते, तनकीद और एहतसाब, यानी इसमें भी 2 याद रखो, नए तनाजिर माने तनाजिर, नए तनाजिर माने तनाजिर, जो याद रहते हैं। ये क्या है भाई, इनके तनकीदी मज़ामीन के मशहूर मजमुए हैं। तनकीदी मशहूर मजमुए पूछते तो नए तनाजिर माने तनाजिर। कभी कभी तो बुक में यानी किताब में भी चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, देता है, ठीक ना। तो नए तनाजिर और माने तनाजिर भी याद रखना है। और उसके बाद अपनी मशहूर तवील नजम जो है आधी सदी के बाद लिखी, इनमें उनका कलियात, लफ्जों की छागल मशहूर है। तो देखो, कलियात कभी कभी पूछता है और लफ्जों की छागल कम पूछता है, तो कलियात को याद रखोगे। ये क्या है भाई, तो नजम है, मशहूर नजम है इनकी, जो आधी सदी के बाद लिखे। वजीर आगा शायरी बिलखुसूस नजम निगार के लिए भी पहचाने जाते हैं, यानी खास तौर पे वो क्या जानते हैं भाई, नजम निगारी और लिखे इंशाइया है, पहचाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, वजीर आगा मशहूर इंशाइया निगार है। देखो भाई, नजम निगारी भी खास है, मशहूर में इंशाइया निगार है। उन्होंने खुद इंशाइये लिखे। एक का नाम है चोरी से यारी तक,
और दूसरा का नाम है क्या बाबू, किनारा। तो देखो, और दूसरा क्या नाम है, किनारा। इन शाइयों के मजमुए हैं। तो दो इंशाइया, चोरी से यारी तक, और एक है दूसरा किनारा। अगर बाबू इनका इंतकाल के बात करें, हम लोग इंतकाल के बात करें, तो ध्यान रखिएगा इंतकाल इनका नहीं पूछे जाएगा, इसलिए किताब में मौजूद नहीं है। और ये इंतकाल कब किए, तो 2010 में इनका इंतकाल हो गया, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए आपको याद नहीं रखना है। यही दुरुस्त है, यही दुरुस्त है। 2010 में वजीर आगा का इंतकाल हुआ, लेकिन आपको याद नहीं करना है, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं देना है। अगर आएगा सवाल तो लगाना है इनमें से कोई नहीं, और इसी तरह की इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी किसी का जो है ना यूट्यूब चैनल कहाँ से कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, कुछ देखना ही नहीं है। जो हम बताएं सुनो, अगर हमारे में गलती निकालो पकड़ो तब हम तुमको मानेंगे। हम तुमको बता देते हैं कि जब भी पढ़ाते हैं तहकीक करके पढ़ाते हैं, वरना हम नहीं बताते हैं। और जब भी बताते हैं हम सही बताते हैं, वरना नहीं बताते हैं। फिर मजाक आ रह जाएगा, अरे भाई बच्चों को पढ़ाओ, कंटेंट ऐसा दो, है ना, मेहनत इतना करो कि लगे भाई कुछ पढ़ा रहे हो, है ना, कुछ बता रहे हो। अभी यूं ही कुछ भी पढ़ा के चल दीजिए, कोई भी चल जाएगा बच्चा सब में, ऐसे हमारे पास नहीं होगा। ना तो ऐसे हम नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए हमारे आगे जो भी है बहुत कम दिखेगा। चलो भाई, अब हम लोग जानते हैं इंशाइया क्या है। ठीक है, इंशाइया क्या है मैं हम लोग बहुत आसान अंदाज में जल्दी समझ लेंगे। चलो अब ध्यान दो इधर, इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या में ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा से समझ जाओगे। सबसे पहले इसमें वही पॉइंट बताएंगे जो आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर जो है बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन हम समझाएंगे जैसे आप लोग समझ पाइएगा। सुनो ध्यान से, और उसके बाद सीधे हम लोग सवाल जवाब करेंगे। इंशाइया यह मजमून के ही एक किस्म है। इंशाइया जो है मजमून के ही किस्म है, ध्यान रखोगे। लेकिन मजमून जैसा नहीं है। मजमून में आप किसी भी बातों को बहुत संजीदगी यानी सीरियसली संजीदगी से जानते हैं। इंशाइया में संजीदगी नहीं होती है। माने इंशाइया एक मजमून के किस्म है, लेकिन इंशाइया नहीं है, मजमून नहीं है। अब देखिए इंशाइया में किसी भी बात को है ना संजीदगी से नहीं लिया जाता है, लेकिन जबकि मजमून में संजीदगी यानी सीरियसली होता है, तो ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इंशाइया में हंसी मजाक का पहलू होता है। यानी अगर कहा जाए कोई भी इंशाइया लिखा जाएगा तो उसमें हंसी मजाक होगा। जैसे अगर हम कहें कि एक आदमी आए हैं और अपने साथ अपने बक्सा वगैरह बैग वगैरह लाए हैं, और किसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, बस दरवाजा खटखटाए, कुत्ता आया और उनको पीछा करने लगा। पीछा करते 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 उनका पैंट खींचा, उनका ऐसा हालत बताया कि वो बेचारे गिर गए पाकी में। यानी पढ़ने के बाद लगे कि हंसी आ जाए, अभी मुस्कुराहट आ जाएगा, अरे भाई बेचारे नए नए आए थे, ये क्या हाल हो गया मेहमान साहब का, है ना। तो जहां पढ़ने में हंसी मजाक आए वही इंशाइया है ना। हंसी मजाक का पहलू होता है, यानी पढ़ने के बाद आपको हंसी आती है। इंशाइया निगार जो होता है वो तंजो मजाक को चुनता है। तंजो मजा यानी हंसने हंसाने की काम, है ना, और इसी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और इसको जो है ना इसको कद आजादी जो है ना, इस कदर आजादी होती है कि वह कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ जाता है। यानी उसका कोई एक मौजू को लेकर नहीं चलता है। माने कोई भी एक मौजू ले लिया इंशाइया निगार, मसलन वो चाहेगा किसी और मौजू पर बात करना तो अब बात कर सकता है, लेकिन बात करने के बावजूद वो अपने मौजू पर जरूर लौटेगा, है ना। तो इंशाइया निगार ऐसे होता है कि वो बिल्कुल आजाद होता है। ठीक है, इंशाइया निगार वह बिल्कुल आजाद होता है। कभी नशेब, नशेब कहते हैं ऊपर, और फराज यानी नीचे, तो यही आएगा। कभी नशाब में चला जाता है, कभी नशेब में चला जाता है, तो कभी फराज में चला जाता है। ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा, नशेब फराज, है ना। लेकिन फिर वापस अपने मकसद पर लौट आता है। बताएं कि कहीं भी जाएगा, अगर कोई भी उसका मौजू होगा वो वापस आ जाएगा। यह इंशाइया निगार होते हैं, उनका नाम काम ही ऐसा ही है, तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना। यानी कोई भी तस्वीर हो उसका दूसरा जो है रुख पेश करना। मजमून जो है
मजमून में हम तस्वीर को देखते हैं, है ना, इससे थोड़ा अलग रुख इंशाइया में पाते हैं और यह इस तरह का पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला में बहुत दिलचस्पी लेता है, यानी हंसे मजाक हो, उसमें कोई मौजू और हो तो कोई और बदल दे, लिख रहा हो अगर कोई किसी और बात पे मौजू तो भटक के चला जाए इधर उधर, है ना। इंशाइया निगार वह बिल्कुल आम इंसान की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह होता है ना, कि सामने में आते ही जिनके हंसी मजाक का जज्बा होता है, माने बिल्कुल आम इंसान होता है इंशाइया निगार। सर हमको रील देखने को आदत है और रील देखने के बाद हमको हंसी आती है, क्या भी इंशाइया है? नहीं बेवकूफ, वो इंशाइया नहीं है। रील देखने में हंसी के लिया जाए पहलू तो कोई भी चीज में हंसी है तो क्या वो इंशाइया हो जाएगा? अब भी ना कमाल करते हैं लोग। रील नहीं देखा करो, आदत छोड़ दो, है ना, आदत छोड़ दो, नहीं तो एक दिन मरना है आखिर मौत है ना, वही याद आएगा जो तुम नहीं सोचते हो। तो एक दिन मरना है आखिर मौत है, और मौत में जो लोग जो है ना रील बना रहे हैं, गाने देख रहे हैं, फिल्म में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, उन लोगों को पता है जो लोग दुनिया में ये सब देखते हैं ना, जब कब्र के अंदर जाएंगे ना, उनको वही गाने की वजह से, जो लोग स्टेटस लगाते हैं ना, गाने फिल्म ड्रामे, ये सब जानते हैं गुनाह का काम करते हैं और अपने नामाए अमाल को भरते हैं। बताया गया कि अगर एक बंदा किसी एक वीडियो को रिकॉर्ड करता, अगर उसमें गाना होगा, उसको कब्र में वो जो वीडियो चलेगा उसको उसके मुताबिक उसको सजा दिया जाए। अल्लाह अकबर। कभी आप तसव्वुर किए हैं? भूल कर भी गाना फिल्म ड्रामे ये सबसे दूर रहना है, नहीं तो ध्यान रखिए दुनिया चंद दिनों की है ना, कब कौन चला जाए दुनिया से कोई ठक ठिकाना नहीं है ना। आज है हम लोग, कल नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए ये सबसे बच जाए आप लोग, रील से, गाने फिल्म ड्रामे, है ना। आजकल देखिए घरों में कुरान पाक रखा हुआ है, कोई की फिक्र नहीं है कि उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सुबह उठिए मोबाइल, शाम मोबाइल, दोपहर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ना एक शेर बोले थे ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर आदमी के पास मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बर्बाद कर चुका है आप लोगों। नाम के सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने का बस, कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं। डर जाइए जी, बिल्कुल फोटो पर गाना लगाना गुनाह है। देखते हैं कभी आप लोगों को इतना दिन हो गया है ना, डांस वगैरह होता है, कभी देखते हैं उसमें हमको रहते हुए? हट जाते हैं, मना है तो भाई मना है, नहीं जाते हम उसमें। आप फिक्र नामाए अमाल के करो, नहीं देखे होगी डांस गाना बाजा में हमको, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। इंसाइया में ये अदम तकमील एक हुनर है, यानी अधूरापन, अदम तकमील कहते हैं। इंसाइया में एक अधूरापन है, जैसे में कोई मौजू ले रहा है तो उस पर लिखेगा, मन आया तो लिखा और मन आया तो उसको वहीं तक छोड़ दिया, है ना, तो अधूरा भी रख सकता है। इंशाइया निगार ऐसा होता है। इंशाइया निगार ऐसे भी बात को कहा देता है जिसका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। अब मान लो मौजू कोई और लिया कुछ लिखने के लिए, अब मान लो कोई भी, जैसे मिट्टी का तेल, ये एक मौजू है मजमून में, ठीक है, तो अगर इंशाइया निगार इसको मौजू लेगा तो चाहेगा तो हटकर कुछ और बात भी बात कर सकता है, तो ये इंशाइया है ना। इंसाइया का यह हाल है कि इसमें सिर्फ अनोखे पहलू को पेश किए जाते हैं, जो अनोखे पहलू है उसी को पेश किए जाते हैं, है ना, और एक पहलू हमेशा नामुकम्मल रह जाता है, यानी अधूरा रह जाता है। इंशाइया निगार का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि वह अपने आप को जो है ना मजबूर कर दे सोचने पर, किसी को आप अपने आप को गौर करने पर मजबूर हो जाए। एक इंशाइया निगार अपने कारी से हमवार सतह पर गुफ्तगू करता है ना, अपने आप को मजबूर कर दे कि सोचिए। आप इंशाइया निगार के नजदीक तंजो मजाक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, यानी हंसने हंसाने का काम बहुत जरूरी है।
यानी एक तरह से कहा जाए कि जब भी कोई इंशाइया पढ़िएगा तो उसमें हंसी आना जरूरी है। वो अपनी मरकजी नुक्ते यानी जो उसका असल मकसद है होता है वो उससे आगे की तरफ भी जाता है और पीछे की तरफ भी जाता है, फिर उतरता भी है, चढ़ता भी है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। वो पूरी तरह से जो है ना आजाद होता है, लेकिन ये भी ध्यान रहे बताएं कि वो कहीं भी चला जाए वापस और जो है ना अपने नुक्ता पे जो है ना लौट कर उसको वापस आना ही आना है। सर आपको फोटो पर एक दिन हम गाना लगाए थे सर, मेरा फोटो पे गाना ना लगाओ बाबू। अगर कोई लगा भी दिए हैं इधर उधर तो समझो मेरे द्वारा नहीं लगाया गया होगा, है ना। इसलिए कि अब मान लो हो कहीं हो फोटो खींचे लोग तो फोटो खींचना, और अब ये कौन जान रहा है कि फोटो पे कोई गाना लगा दे, है ना। तो खैर ये सबसे बचो, जितना बचोगे। देख तुमको अपना जो है ना अपना फिक्र, अपना दिल जो है ना अपने अंदर जो है ना साफ सफाई रखना है। बाकी अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है तो ये वो अपने नामा आमाल में अर्ज कर रहा है ना कि वो तुम अपना दिल साफ रखो, अपना सही रखो। देखिए आपके किताब में ये सब सवाल मौजूद था लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी इसमें। सर जुम्मा का स्टोरी लगाना गुनाह है। जुम्मा का लग रहा है कि तुमको गुनाह के लिए जुम्मा आएगा और माफ हो जाएगा जुम्मा के दिन। बेवकूफ कहीं का, जुम्मा के दिन कुरान शरीफ पढ़ो, सूरा कहफ पढ़ो जुम्मा के दिन। ये आपके किताब में जो सवाल होगा वो सवाल देख लीजिएगा। इंसाइया नसरी सिन्फ है, शेरी तो इंसाइया जो है ना नसरी सिन्फ है, क्योंकि इंसाइया जो है आपको पता है हिस्सा नसर में चैप्टर 4 है और हिस्सा 11, ये 11 चैप्टर तक का है कि आपका जो है पता है कि हिस्सा चैप्टर 11 तक जो है क्या है, हिस्सा नसर चल रहा है, तो हिस्सा नसर है। नहीं बाबू नाश्ता करने नहीं चले गए थे, वो गला में थोड़ा दिक्कत था वो इसीलिए चले गए थे। आगे जवाब नंबर 2 होगा। हाँ इनका गैर रस्मी तरीकेकार उन्हें दीगर असनाफ में ममयज करती है। तो ये सवाल होगा जो किताब में देखोगे सवाल और यहाँ जवाब दिए। वजीर आगा का ताल्लुक जो है ना तंजु जराफत, इंशाइया, सहाफत, है ना, सहाफत, अफसाना निगार और मजमून निगार वगैरह से था। नहीं इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है, यानी इंशाइया निगार के मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। जो माना ना समझ में आओ उर्दू लुगत डाउनलोड कर लेना ऑफलाइन, वहां से समझ सकते हो। इंशाइया की इम्तियाजी जो है ना सूरत को खुशगवार ताजगी रहीने मन्नत है, यानी कैसी मन्नत है वहां देखोगे कैसे वाल है। उर्दू अदब में तंजो मज़ा और उर्दू शायरी मिजाज नजीम जदद के करवटे वजीर आगा के 3 किताबें हैं ना। हाँ इंशाइया निगार का शगुफ्ता मूड पैदावार है, यानी किस चीज़ की पैदावार है तो शगुफ्ता मूड की। जी हाँ इंशाइया निगार अलहिदा नज़र आता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू। तो ये मुख्तसर गुफ्तगू में देखोगे तो वही सब सवाल लिखोगे जो इंशाइया सवाल देखोगे तो दिया होगा इंशाइया क्या है, इसका खूबी बयान कीजिए, है ना। इस तरह कुछ सवाल होंगे तो इंशाइया मजमून के ये किस्म है, मजमून जैसा नहीं है जो हम आपको बताएं। मजमून में आप किसी भी बातों को संजीदगी से जानते हैं, जबकि इंशाइया में संजीदगी नहीं होती है बल्कि इंशाइया में हंसी मजाक का पहलू होता है, यानी पढ़ने के बाद हंसी आए। तो इस तरह सवाल जवाब आराम से कर सकते हो। और देखो ये वाला जो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, ठीक ना, पहला वाला ध्यान रखना, सिर्फ पहला वाला, दूसरा नहीं याद रखना। इंशाइया निगार जो होता है वो तंजो मजा का चुनता है और इसी के रास्ते से आगे बढ़ता रहता है ना। इस कदर आज़ादी हासिल होती है वो कभी कभार तो ऊपर की जब
तरफ चला जाता है, कभी कभार नीचे की तरफ चलता है, मौजू लेकर एक मौजू को लेकर नहीं रहता है। इंशाइया निगार बिल्कुल आज़ाद रहता है, कभी नशेब की तरफ कभी फराज की तरफ चला जाता है, फिर वो वापस अपने मकसद पे लौट आता है। दूसरा सवाल होगा जो तुम लोग देख लोगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। इंशाइया निगार होते हैं, उनका काम होता है कि तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना, है ना। मजमून हम जिस तरह देखते हैं उससे थोड़ा अलग रुख इंशाइया में पाते हैं। इसी तरह से पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला जो है ना बहुत दिलचस्पी ले उसमें, और इंशाइया निगार बिल्कुल आम इंसान की तरह होता है, और आपके सामने है ना आते ही अंदर हो जाए हंसी मजाक का पहलू और उसके जज्बा जाहिर हो जाए। 4 नंबर भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक 5 नंबर देख लो, बस 2 सवाल आपके इंपॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा 5 नंबर देख लेना, उसके बाद एक 4 कह रहे हैं जो 2 जी झूठ बोलना गुनाह है, और सबसे बड़ा जानते हैं गुनाह जो है ना जबान से झूठ बोलना, और कह रहे हैं कि आप सर झूठ बोलना गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है, जबान से झूठ बोलना इस सबसे बड़ी गुनाह। आगे देखो बाबू, इंशाइया में तकमील अदम तकमील हुनर है या ऐब है, उस तरह के सवाल होगे देख लोगे, है ना। एक हुनर है। इंशाइया निगार बहुत ऐसे बातों को भी कह देता है जो मौजू से कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता है। इंशाइया का हाल यह है कि उसमें सिर्फ जो है ना अनोखे पहलू पेश किए जाता है, और एक पहलू हमेशा उसका नामुकम्मल रह जाता है। इंशाइया निगार का मकसद इतना रहता है कि आपको गौर करने पर मजबूर हो जाइए, ठीक ना। 5 नंबर सवाल है, इंशाइया निगार अपने कारी के हमवार सतह पे किस तरह से गुफ्तगू करता है, तो इस तरह से लिखिएगा। एक इंशाइया निगार अपने कारी से हमवार सतह पर गुफ्तगू करता है, और इंशाइया निगार के नज़दीक तंजु बजा का इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी हंसने हंसाने का काम, और अपने मरकजी नुक्ते नज़र पे जो नुक्ता हो उस पर हो जाए ना, उसका जो असल मकसद होता है वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ भी जाता है, पीछे की तरफ जाता है, उतरता भी है, चढ़ता भी है, और वो पूरी तरह से आज़ाद होता है। और वह कभी जो है ना और कहीं भी जाए वह उससे अपने वापस नुक्ते पर लौट आना होता है उसको, है ना। चलो भाई अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग लगा लेते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखो क्या है। सर आप बहुत अच्छा एग्जाम एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं बाबू, इतना इतना पेज है, और पता है इसको निकालने में बनाने में 12 बज जाता है हमको सही से करने में, क्योंकि हमारा मकसद एक ही रहता है बाबू कि आपको पढ़ाएं और अच्छा से पढ़ाएं, कंटेंट बढ़िया करके दे, नहीं तो क्या फायदा। चलो अब वो सब हमें ना सिखाया करो कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सब हम जान रहे हैं कौन कहाँ गुनाह है, ठीक ना। थैंक्स सर, आज कुछ ज्यादा मजा आया क्लास में। सर बर्थडे मनाना मुसलमानों को चाहिए प्लीज, नहीं चाहिए, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। अब तुम हमको नहीं देखने लगना कि सर आप तो जाते हैं बर्थडे में। अरे भाई अब हम जहाँ हैं, जिस संस्थान में है, हम दावत के लिए जाते हैं भाई, दावत मिलता है खाने के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है अगर हम लोग को यहाँ खाना नहीं बनेगा, दावत रहेगा, तो बर्थडे में जाना पड़ेगा, खाएंगे हम। और कौन सा वहां जाके हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इसमें लगे कि इस खिलाफ है ना। तो देखो दिमाग से चलो, चलो लेकिन दिमाग से चलो, वैसा चीज से भी बच जाओ, है ना। बिल्कुल एमडी हसरत, आपका भी कमेंट पढ़ते हैं। पिज्जा प्रिंट थैंक्स सर, आज कुछ ज्यादा मजा आया क्लास में। सर जीना, सर जीना गुनाह क्या होता है बाबू। जीना गुनाह बहुत खराब गुनाह है, जो इससे बचना आजकल जो है ना लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। एक तरह से जो शादी के बाद जो होता है ना उसी को जिना कहा जाता है, और इससे बहुत लोग मलवस है ना, और ना जाने कितने लड़का लड़कियों की इससे जिंदगी तबाह हो चुका है।
जिना करने वाले शख्स दुनिया में भी बर्बाद रहेगा और आखिरत में भी उसका एकदम बिल्कुल अजाब दिया जाएगा, 100 कोड़े उसको मारे जाएंगे, है ना। तो जिना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बच जाइए। अगर कोई किया है तो तौबा उस पर लाजमी है, एकदम सीरियसली वाला तौबा कर लीजिए कि कभी इस गुनाह को हम लोग नहीं करेंगे। और इससे बच जाइए तो बेहतर रहेगा बाबू, ठीक ना। चलो बाबू आगे को और बढ़ते हैं। कुछ आप लोग आज दिन का काम भी सीख गए, चलिए भाई, हमको भी दिल खुश हुआ आप लोगों को बता के, है ना। वजीर आगा के कब पैदा हुए? वजीर आगा 1922 में पैदा हुए। आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे बाबू। सवाल नंबर 2 है, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो वजीर आगा इंशाइया क्या है? अभी आप पढ़े तो इंशाइया से है ना। खाका नजीर अहमद की कहानी आप लोग पढ़े। आगे आगे बढ़ते हैं बाबू। वजीर आगा के एक इंशाइया के मजमुआ का नाम बताइए। तो एक इंशाइया का नाम क्या है? चोरी से यारी तक, जो हम आपको बताएं, और दूसरा का नाम किनारा था। तो ये सब आप जो है ना याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 इन हो गया ना। सवाल नंबर 4, इंशाइया क्या है बाबू? इंशाइया एक मजमून की किस्म है जो हम आपको बताएं। सवाल नंबर 5, वजीर आगा की वफात। बाबू हम बताएं कि वजीर आगा 2010 में वफात की है ना। और लेकिन यहाँ लगाना है इनमें से कोई नहीं, और ऐसे सवाल बोर्ड देंगे भी देगा भी नहीं इसमें अफरा तफरी हो, लेकिन फिर भी तहकीक करने के मुताबिक 2010 याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? वजीर आगा की नहीं है तो नक़द निगाह नहीं है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। नए तनाजिर माने तनाजिर आप देखें, इसीलिए ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं बाबू। एक मुमताज नाकिद के हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब कायम की गई? 1947 में, जब देश आजाद हुआ और जब इंतकाल फरहतुल्लाह बैग के हुआ। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। एक मुमताज नाकिदैन के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? है ना। तो आपको पता है कि इंशाइया निगार है, तो इंशाइया निगार लगा दो, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से? वजीर आगा का ताल्लुक जो है ना पाकिस्तान से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और पैदा कब हुए थे? तो 1922 में। चलो बाबू आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, इंशाइया कैसे सिन्फ है? तो इंशाइया जो है हिस्सा नसर का है, इसलिए नसरी सिन्फ है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी। इंशाइया को दिगर असनाफ में कौन सी चीज ममय्यज करती है? तो गैर रस्मी तरीके कार ममय्यज करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाबू। आगे बढ़ते हैं। 15, इंशाइया किसी चीज की पैदावार है? इंशाइया जो है ना शगुफ्ता मोड की पैदावार है। आगे बढ़ते बाबू। वजीर आगा का पैदाइश कहाँ हुई? वजीर आगा पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू शायरी में मिजाज के मुसन्निफ कौन है? मिजाज के मुसन्निफ जो है ना वजीर आगा हो जाएंगे। अभी देखे भी, एक बताए भी आपको। 18, इंशाइया की एक असनाफी खूबी का है? तंजु मज़ा है। तंजु मज़ा, तंजु मज़ाह, जो मज़ा है, करेक्ट आंसर लगा लोगे। आगे बढ़ते बाबू। वजीर आगा किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमुआ का नाम बताइए, है ना। किसी एक तनकीदी, तो आप देख रहे हैं नए तनाजिर, माने तनाजिर, ये सब है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये तो नहीं देखे थे, और ये भी नहीं देखे थे, और इन भी नहीं। चलो बाबू ये आखिरी सवाल है। इंशाइया निगार तरीक़ेकार को अख्तियार करता है, खाली जगह को पूर्ण करे। तो गैर रस्मी तरीक़ेकार को अख्तियार करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। सर मेरा एग्जाम आज से 8 है। तो कोड़ा सर बर्दाश्त कर लेंगे। एक जो है ना रड गरम कर लेना बाबू। एक रड गरम करके, और ज्यादा नहीं, 1 मिनट तक अपने हाथ पर रखना।
अगर तुम बर्दाश्त कर लोगे दुनिया के आग 1 मिनट तक, तो तुम जो है ना कोड़ा बर्दाश्त कर लोगे 100 कोड़ा। ये सोचो कि उससे बचेंगे कैसे बेवकूफ, 100 कोड़ा खाने के चक्कर में है। से बचने के लिए सोचो और तौबा कर लो। मामूल हक साहब, आपका कमेंट नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़ेंगे बाबू। तंजू गलत है। वाव नहीं लगा होगा तो लगा लेना बाबू, तंजू गलत है। हाँ अच्छा, वो नुक्ता एक और रहेगा है ना बाबू, चलो दे दिए। शादाब, आपका भी कमेंट पढ़ेंगे बाबू। सर यू आर बेस्ट टीचर बाय इरशाद सर। चलिए तो भाई क्लास यहाँ तक आपका मुकम्मल हुआ, और आपको बहुत ही अच्छा अंदाज में बता दिए सर। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, गजाला परवीन। चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों का अच्छा लगा क्लास। अगर फिर भी अगर किसी को हम ना समझा पा रहे हैं, कोई डाउट होगा किसी तरह का, तो पूरा डाउट सेशन खुला हुआ है, और हम तो खड़ा भी हो जाते हैं कि पूछ बंदे, तुझको जो चाहिए पूछ, हम बताने के लिए तैयार है। और हम अपने आप को पढ़ाने के बाद खुश रहते हैं कि चलो भाई आज अच्छा पढ़ाए है ना। तशरीह मजमून खत, तशरीह मजमून खत एप्लीकेशन दरख्वास्त, टेंशन ना लो, एक वीडियो लाएंगे बाबू, क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा और उसमें भी हो जाएगा। हम ऐसा कोई नहीं छोड़ेंगे तुमको एग्जाम से पहले, जो ऐसा चीज की जो तुमको नहीं बताना चाहिए, हम खुद ढूंढते रहते हैं कि क्या नहीं बताया, अभी क्या बताया है। जरूर तुम्हारा सब डाउट क्लियर कर देंगे। जो आप लोग कर रहे थे तशरीह, हम भी बोले थे कि तशरीह की वीडियो लाएंगे, लेकिन क्रैश कोर्स शुरू हो गया। हम तो चाहते ही एक्स्ट्रा क्लास, देखिए आप मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद, आपको पता है कि हम एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं दिए थे, एक भी क्लास हम बंद नहीं किए थे। क्यों? डेली ले रहे थे, हम जान रहे थे कि ये ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ये भी देते हैं वो भी दे देते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे जैसे हमको वक्त मिलते जाएगा आपको बहुत अच्छा से रिवीजन, बहुत तरह के चीजें सिखाते जाएंगे, है ना बाबू। अगर आप हदीस पढ़ाते हैं तो क्लास में से जाने का मतलब है बाबू, ये सब भी काम जरूरी है। चलो बाबू, आज का क्लास ये आप लोगों के यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। बाकी बाद में जो है ना सर, मेरा कॉलेज में भी एग्जाम है, बाकी सब एग्जाम है, कोई कॉलेज में छुट्टी भी है शायद, इस वजह से जो है ना आपका कल लेते कोई क्लास, लेकिन जो है ना नहीं हो पाया, इस वजह से कि क्लास जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब पुनः लेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, और आपको बता दें आप लोग क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव है ना, ये 100 जो ऑब्जेक्टिव है बाबू, इतना इम्पोर्टेंट तैयार किए हैं ना, ये सेंटअप के ही लिए नहीं, 100 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो ये तैयार किए हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? 2025 एग्जाम के लिए। तो इस क्लास को मिस मत करना, बल्कि लाइव में जुड़कर इसका आनंद उठाना। ये जब ले, आज नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको लेंगे जरूर, जो 100 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं अब, या इसको 22 को ले ले, ठीक ना। 23 को एग्जाम है तो उर्दू का जरूर लेंगे, और उस क्लास को भूलना नहीं, चूंकि सेंटअप का तैयारी नहीं, हम समझो टारगेट लिए बोर्ड के लिए। चलो भाई मिलते हैं। आफरीन सर, प्यार करना गुनाह है क्या? नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार उससे करना गुनाह है जो गैर महरम मर्द हो। अब पूछोगी गैर महरम मर्द कौन है? घर परिवार के अलावा अगर कहीं भी जाओगी तो गैर महरम है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, कोई दोस्ती वगैरह, कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखना है बाबू, ठीक ना। तो इस तरह का प्यार मोहब्बत जो है ना अभी जो चल रहा है फिलहाल में, सब गुनाह। चलिए मिलते हैं, हालांकि इसमें एक तो आया है, अब बाद में बताएंगे। चलो यहाँ तक रहने देते हैं कि हाँ इस सब चीज से बच जाओ, सब चीज से बच जाओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।
सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर व आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम आप सभी को पता है कि नाम है इंशाइया क्या है ना।